Hi everyone, welcome back to our channel 2 by 3 एंड राजस्थान सीरीज के एपिसोड 2 में। उदयपुर के बाद अब हम निकल पड़ते हैं जोधपुर की ओर। ये सफ़र करीबन 200 किलोमीटर का होता है। जोधपुर एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ की लोकल ऑटो। तो हम एक लोकल ऑटो हायर करके निकल पड़ते हैं अपने पहले स्टॉप उमेद भवन पैलेस के लिए। और भाई साहब, इसे देखते ही समझ आता है कि इसे दुनिया की सबसे बड़े प्राइवेट रेसिडेंसेस में क्यों गिना जाता है। इतिहास की बात करें तो इसे महाराजा उमेद सिंह जी ने 1929 में बनवाना शुरू किया था। आज यह महल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा अब भी शाही परिवार का निवास है, दूसरा हिस्सा एक लग्जरी होटल है जिसे ताज होटल्स मैनेज करता है, और तीसरा हिस्सा एक म्यूजियम है जहां हम गए थे। यहाँ पुराने दरबार की झलक, विंटेज घड़ियों का कलेक्शन, ट्रॉफीज और कई शाही वस्तुएं देखने को मिलती है। म्यूजियम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ की एंट्री टिकट करीब 30 रुपये है, और इसे घूमने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्त जरूर निकालें। अब बारी थी जोधपुर की आन बान और शान, मेहरानगढ़ फोर्ट की। शहर से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये किला सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि वीरता की निशानी है। फोर्टीन 59 में राव जोधा द्वारा बनवाया गया यह किला भारत के सबसे विशाल और ऊंचे किलों में से एक है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इसकी दीवारों को देखकर लगा सकते हैं। किले में अंदर घुसते ही आपको वो 7 द्वार दिखेंगे, जिनमें से ये जयपोल और लोहपोल सबसे फेमस है। लोहपोल पर आज भी वो हथेलियां के निशान है जो जौहर की याद दिलाते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट करीब 100 से 200 रुपये के आसपास है, और अगर आप ऑडियो गाइड लेते हैं तो एक्सपीरियंस और भी बढ़िया हो जाता है।
दिसंबर की भीड़ की वजह से लाइन थोड़ी लंबी थी, पर यकीन मानिए मेहरानगढ़ मिस करना नामुमकिन है। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ पुराने हथियार, पालकियाँ और शाही वस्तुएं रखी गई है। लेकिन इस किले की सबसे खास बात है यहाँ से दिखने वाला ब्लू सिटी का नज़ारा। नीले रंग से रंगे घर, संकरी गलियां और दूर तक फैला शहर एक अलग ही अनुभव देता है। मेहरानगढ़ किले के पास ही स्थित है जसवंत थाड़ा। एटीन 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। किले की भव्यता के बाद यहाँ का शांत माहौल एक अलग ही सुकून देता है। और आखिर में हम निकले जोधपुर की असली पहचान देखने, ब्लू सिटी की गलियों में। नीले रंग से रंगे घरों के पीछे कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं यह ब्राह्मणों की पहचान थी, तो कुछ के अनुसार यह गर्मी कम रखने के लिए किया जाता है। आज ये गलियां टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट फोटो स्पॉट बन चुकी है। हर दीवार पर एक नई पेंटिंग और हर गली में एक अलग कहानी। जोधपुर ने हमें दिखाया राजसी ताकत, इतिहास और रंगों का अनोखा मेल। लेकिन हमारी राजस्थान रोड ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई। अगले और आखिरी एपिसोड में हम जाएंगे जैसलमेर और लोंगेवाला, जहाँ रेगिस्तान और देशभक्ति की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ 2x3 के इस सफर में।